नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अभिवचनों में संशोधन का तात्पर्य क्या है और अभिवचनों का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और अभिवचनों में संशोधन के क्या नियम बनाए गए हैं। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात जानने की कोशिश करेंगे वो है संशोधन के प्रकार। संशोधन कितने प्रकार के हैं? तो संशोधन की प्रकार को हम देखें तो हम देखेंगे कि अभिवचनों में जो संशोधन है वो दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार का है। एक तो अनिवार्य संशोधन तथा दूसरा ऐच्छिक संशोधन। अनिवार्य संशोधन क्या कहता है? अनिवार्य संशोधन का मतलब है अभिवचनों के पुनरीक्षण संबंधी उपर्युक्त वर्णित तीन तरीकों में से प्रथम दो अनिवार्य संशोधन के अंतर्गत आते हैं और तीसरा ऐच्छिक संशोधन के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में अनिवार्य संशोधन वह संशोधन है जिसका आदेश या तो न्यायालय स्वयं अपनी इच्छा से दिया हो या फिर विपक्षी पक्षकार के आवेदन के आधार पर दिया हो। अनिवार्य संशोधन को विस्तार पूर्वक इस प्रकार से समझा जा सकता है कि विपक्षी पक्षकार के आवेदन पर आवश्यक अनिवार्य संशोधन यह है, जब विपक्षी पक्षकार जब आवेदन करता है तो अनिवार्य संशोधन किया जाता है। और ये किस प्रकार से होगा? ये तीन प्रकार से हो सकता है। विशिष्टियों अथवा अधिक विशिष्टियों की मांग करना। यदि किसी पक्षकार के अभिवचनों में कोई दोष अथवा वे अधूरे हैं तो विपक्षी पक्षकार विशिष्टियों अथवा बेहतर विशिष्टियों की मांग कर सकता है जिन्हें न्यायालय आदिष्ट कर सकता है, चाहे परिसीमा की अवधि समाप्त ही क्यों न हो। किंतु निम्न पांच प्रकार के अपवादात्मक मामलों में विशिष्टियों की मांग नहीं की जा सकती है, जबकि मांग की गई विशिष्टियों की पूर्ति के लिए आदेश पास करना न्यायोचित हो। नंबर 2, केवल इनकार की विशिष्टियाँ नहीं दी जा सकती। नंबर 3, किसी अभिवचन की विशिष्टियों की मांग की जा सकती है जो संबंधित मामले के लिए आधारभूत हों। नंबर 4, साक्ष्य विशिष्टियों के लिए आग्रह नहीं किया जा सकता। तथा नंबर 5, जबकि वादी ने प्रतिवादी द्वारा देय धन का लेखा अकाउंट्स के लिए जाने के लिए वाद दायर किया हो। इन मामलों में अधिक विशिष्ट की मांग की जा सकती है। बी जो पॉइंट है वो कहता है विपक्षी के अभिवचनों को काटा जाए अथवा संशोधित किया जाए। स्ट्राइकिंग आउट और अमेंडिंग द प्लीडिंग्स ऑफ द अपोनेंट। इसका विस्तृत विवरण हम पहले ही कर चुके हैं। और ये कहता है कि जब तीसरी बात ये कहता है वाद प्रस्त का अस्वीकृत किया जाना। यदि वाद पत्र वाद हेतु नहीं दर्शाता है, ऐसे वाद पत्र में ऐसे सारवान तथ्य का उल्लेख किया नहीं है तो उस अनुतोष के लिए आवश्यक है जो वह चाहता है, तब प्रतिवादी के लिए गुण व दोष के आधार पर प्रतिवाद दाखिल करना आवश्यक नहीं है और वह ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकता है कि वाद पत्र CPC के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत अस्वीकार कर देना चाहिए।
उदाहरणार्थ, विलक्षण बंधक के मामले में जिसमें बंधक राशि को वसूल करने का अधिकार दिया गया था, तब यह स्पष्ट हो गया कि वाद पत्र के प्रस्तावित अनुतोष के लिए वाद हेतुक नहीं है और इसलिए वाद पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। ये विपक्षी के द्वारा आवेदन पर अवशिष्ट अनिवार्य संशोधन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब न्यायालय द्वारा अपनी इच्छा से अनिवार्य संशोधन। न्यायालय द्वारा भी अपनी इच्छा से अनिवार्य संशोधन किया जा सकता है। यदि कोई पक्षकार अभिवचनों के संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र नहीं भी करे तो भी न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत अपनी इच्छा से उपर्युक्त वर्णित तीनों आदेशों में से कई आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम है। न्यायालय द्वारा संशोधन की अनुज्ञा। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में संशोधन की अनुज्ञा दी जा सकती है: जहाँ कोई मामूली लिपिकीय भूल हुई हो, जहाँ नया वाद हेतु जोड़ने का प्रस्ताव नहीं किया गया हो, जहाँ वाद की प्रकृति न बदलती हो, जहाँ संशोधन से कोई ऐसा मल्ला बनने का प्रश्न न किया जा रहा हो, जहाँ विपक्षी को सारवान क्षति न पहुँची हो, इसके साथ ही जहाँ वाद पत्र में कोई तकनीकी त्रुटि को दूर किया जाना हो, जहाँ संशोधन की अनुमति न्यायिक हित में आवश्यक हो, जहाँ संशोधन से विपक्षी के साथ अन्याय न होता हो, जहाँ विपक्षी के द्वारा प्राप्त कोई वैध अधिकार न छिन जाता हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा अपनी इच्छा से भी अनिवार्य संशोधन किया जा सकता है। जब वाद पत्र में वाद हेतु काज ऑफ एक्शन प्रकट न होता हो तो संपूर्ण वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के अधीन खारिज किया जाएगा, न कि उसका कोई भाग, जबकि आदेश 6 नियम 16 के अधीन अभिवचन का भाग ही काटा जाता है या संशोधन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का प्रतिपादित सिद्धांत है कि अभिवचन के संशोधन की अनुमति देने में न्यायालय का बहुत उदार होना चाहिए, सिवाय उस दिशा में जब संशोधन से दूसरे पक्षकार के प्रति गंभीर अन्याय या उससे अपूर्णीय क्षति हो। लिखित कथन के संशोधन की मांग किए जाने पर ऐसा संशोधन उस दशा में समनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब उसका प्रभाव वादी के वाद को समाप्त करना और उसे उस मूल्यवान अधिकार से वंचित करना हो जो उसे पहले ही प्रकट हो गया हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक बिल्कुल भिन्न मामला प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वाद पत्र दाखिल करते समय कतिपय आधार उपलब्ध न रहा हो तथा वाद में वह आधार उपलब्ध हो जाए तो ऐसे आधार को जोड़ने के लिए वाद पत्र में संशोधन किया जा सकता है और ऐसे संशोधन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन अनुज्ञेय है। जहाँ भूमि के विक्रय की संविधा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में यह विदित हुआ कि भूमि शासन द्वारा अर्जित कर ली गई है तो भूमि के बदले प्रतिकर की मांग के लिए अभिवचनों में संशोधन आवश्यक समझा गया, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है स्वयं भी अपनी इच्छा से अनिवार्य संशोधन का आदेश प्रदान करता है। इसके बाद जो बात आती है ऐच्छिक या स्वैच्छिक संशोधन। जब कोई पक्षकार स्वयं अपने अभिवचनों को पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन करता है और न्यायालय उसे आदिष्ट कर देता है तो उसे ऐच्छिक संशोधन कहते हैं। कोई पक्षकार अपनी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरे अभिवचनों का पुनरीक्षण निम्न 3 प्रकार से कर सकता है: पहला, न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त विशिष्टियाँ दाखिल करके; दूसरा, न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त अभिवचन दाखिल करके; तथा तीसरा, न्यायालय की अनुमति से दोनों पक्षकार अपने अभिवचनों में संशोधन कर सकते हैं। यह उल्लिखित है कि न्यायालय द्वारा आदेश पर किए जाने वाले संशोधन स्वयं के द्वारा संशोधन करने से भिन्न है। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐच्छिक या स्वैच्छिक संशोधन से संबंधित विषय के उपबंध आदेश 6 नियम 17 में दिए गए हैं, जिसका जो है उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। ये उपबंध न्यायालय को संशोधन करने की विस्तृत शक्तियाँ प्रदान करता है। इसका पहला भाग न्यायालय को संशोधन की अनुमति प्रदान करने में विवेकात्मक शक्ति प्रदान करता है, जबकि दूसरा भाग बताई गई परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा न्यायालय पर संशोधन की
अनुमति प्रदान करने की बाध्यता अधिरोपित करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रथम भाग पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेक पर आधारित है, वैसे विवेकाधीन मनमाना नहीं हो सकता और न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा भाग आदेशात्मक है। CPK के आदेश 6 नियम 17 की आदेशात्मक प्रकृति से स्पष्ट हो जाता है कि निम्न 2 शर्तों की पूर्ति हो जाने पर न्यायालय को उन सभी संशोधनों की अनुमति प्रदान कर दी जानी चाहिए। नंबर 1, जिनमें विपक्षी पक्षकार के साथ अन्याय न होता हो, एवं नंबर 2, जो पक्षकारों के मध्य वास्तविक रूप से विवादग्रस्त प्रश्नों के अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार से हमने देखा कि जो संशोधन है उस संशोधन के 2 प्रकार हैं। अविवचनों का जो संशोधन है उनमें अनिवार्य संशोधन तथा ऐच्छिक संशोधन के जो है किया जा सकता है। ऐच्छिक संशोधन या स्वैच्छिक संशोधन हमने देखा किस प्रकार से किन किन मामलों में ऐच्छिक संशोधन होगा और किन मामलों में अनिवार्य संशोधन होगा। इन सब के बारे में हमने चर्चा की और इसके साथ ही हमने ये देखा कि जो संशोधन है वो कितना महत्वपूर्ण है। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि संशोधन के संबंध में कितनी महत्वपूर्ण जो है बातें बतलाई गई हैं। इस प्रकार से जो अभिवचन है उन अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है और अनिवार्य और ऐच्छिक संशोधन किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। आप इसके संबंध में और एक नोट, शॉर्ट नोट में कई बार ये आता है, तो शॉर्ट नोट आप बना लें जिससे कि आपको परीक्षा के समय ये बहुत काम आए। धन्यवाद।